सुप्रभात बच्चों। कल यहाँ तक हुआ था कि जब क्रौंच पक्षी को उस शिकारी ने मार दिया तो वाल्मीकि जी के मुँह से अनायास एक श्लोक फूट पड़ा। अनायास ही बोल पड़े, माँ निषाद प्रतिष्ठाम तमगमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनाम एक वधी काम मोहितम। उन्होंने कहा कि माँ निषाद, हे निषाद, तुम प्रतिष्ठाम तमगमः, तुम प्रतिष्ठा को तब तक नहीं प्राप्त होगे यत्, क्योंकि क्रौंच मिथुनाम एकम वधी, क्योंकि क्रौंच जोड़े में से एक का तुमने वध कर दिया है जो काम मोहितम, काम में लगे हुए थे। हे शिकारी, तुम प्रतिष्ठा को लंबे समय तक प्राप्त नहीं होगे क्योंकि काम में मोहित क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक का तुमने वध कर दिया है। यहाँ तक कल हो गया था। अब इसके आगे का देखते हैं कि श्लोको अयम नाम्नायाद अन्यत्र छंदसाम नूतनो अवतारः आसीत्। श्लोको अयम, यह श्लोक आम्नायाद अन्यत्र, आम्नायाद अन्यत्र वेदों से भिन्न छंदसाम, दूसरे छंद का नवीनो अवतारः, नवीन अवतार था। यह श्लोक वेदों से भिन्न अयमा आम्नायाद अन्यत्र, आम्नायाद अन्यत्र माने वेदों से भिन्न, अन्यत्र माने भिन्न, आम्नायात माने वेदों से भिन्न, छंदसाम छंद का नूतनो अवतारा, नूतन अवतार था। यह श्लोक छंद वेदों से भिन्न छंद का नवीन अवतार था। एवं ब्रुवतस्तस्य हृदय महती चिंता बभू, एवं इस प्रकार ब्रुवतस्तस्य कह देने के बाद तस्य हृदय, उनके हृदय में महती चिंता बभू, उनके हृदय में बहुत चिंता हुई। इस प्रकार बोलने के बाद उनके हृदय में बहुत अधिक चिंता हो गई। अहो, अरे, शकुनि शोक पीड़ितेन मया किमिदं व्याहृतम। शकुनि शोक पीड़ितेन, शकुनि अर्थात पक्षी के शोक के पीड़ित से मया, मेरे द्वारा किमिदं, यह क्या, व्याहृतम कह दिया गया। व्याहृतम माने बोल दिया गया, कह दिया गया। पक्षियों के शोक से पीड़ित देख करके मेरे द्वारा ये क्या कह दिया गया। अत्रांतरे, इसी बीच, वेद मूर्तिश्च चतुर्मुखो भगवान ब्रह्मा महामुनि उपगम्य सस्मितम उवाच। अत्रांतरे, इसी बीच, वेद मूर्तिश्च चतुर्मुखो भगवान ब्रह्मा, इसी बीच वेद मूर्ति चार मुख वाले भगवान ब्रह्मा जी महामुनि उपगम्य, महामुनि के पास उपस्थित हुए। सस्मितम उवाच, और मुस्कुराते हुए बोले। सस्मितम माने मुस्कुराते हुए, उवाच माने बोले। इसी बीच वेद मूर्ति चार मुख वाले ब्रह्मा जी महामुनि के पास मुस्कुराते हुए बोले, महामुनि, महामुनि, आपन्नानुकंपम ही महताम सहजो धर्म। आपन्नानुकंपम माने होता है पीड़ितों पर दया करना, महताम माने महापुरुषों का सहजो धर्म, सहज धर्म होता है। हे महामुनि, पीड़ितों पर दया करना महान लोगों का सहज धर्म होता है। श्लोकम ब्रूता, श्लोक बोल करके, कह करके, त्वया तुमने, त्वएषम इस ही, एव माने ही, धर्म पालिता, इसी धर्म का पालन किया है। श्लोक बोल करके तुम्हारे द्वारा इस ही धर्म का पालन किया गया है। तन्नात्र विचारणा कार्य, तत् उस पर, अत्र न अत्र नहीं करना चाहिए, विचारणा कार्य विचार नहीं करना चाहिए, इस कारण उस पर तुम्हें विचार नहीं करना चाहिए। सरस्वती मत छंदा देव, सरस्वती जी मत छंदा देव, मेरी ही इच्छा से त्वयि प्रवृत्ता, तुम्हारे पास प्रवृत्त हुई थी, अर्थात तुम्हारे पास आई थी। सरस्वती जी मेरी ही इच्छा से तुम पर प्रवृत्त हुई थी, अर्थात तुम्हारे पास आई थी। सांप्रतम यथा नारदात् श्रुतम तथा त्वं श्रीमद्भगवतो रामचंद्रस्य कृत्स्नम चरितम वर्णय।
सांप्रतम इस समय यथा जिस प्रकार नारदात श्रुतम नारद जी द्वारा सुना है तथाम तुम उसी प्रकार तुम श्रीमद् भगवतो श्रीमद् भगवान रामचंद्र के चरित का वर्णन करो। इस समय जैसा आपने नारद जी द्वारा सुना है उसी प्रकार श्रीमद् भगवान रामचंद्र के चरित का वर्णन करो। ऊपर दिया गया है कि एक बार वाल्मीकि जी को नारद जी ने राम की कथा का वर्णन करके सुनाया था, तब से उनके मन में हो गया था कि हम उनके चरित्र का वर्णन काव्यबद्ध करें। तो वही ब्रह्मा जी ने अब कहा कि सांप्रतम यथा नारदात श्रुतम, इस समय जैसा आपने नारद जी द्वारा सुना तथा तुम उसी प्रकार श्रीमद् भगवतो श्रीमान भगवान रामचंद्र के चरित्र का वर्णन करो। मत प्रासादात निखिलम च रामचरितम तो विदितम भविष्यति। मत प्रासादात मेरी कृपा से निखिलम च संपूर्ण रामचरित तब तुम्हारे द्वारा विदितम भविष्यति विदित होगा, जाना जाएगा। मेरी कृपा से संपूर्ण रामचरित तुम्हारे द्वारा जाना जाएगा, अर्थात तुम लिखोगे उसी से रामचरित को सब लोग जानेंगे। किम बहुना अधिक क्या कहें, यावन महीतले जब तक, महीतले माने पृथ्वी, यावत माने जब तक, महीतले माने इस पृथ्वी तल में, गिर पर्वत सरित नदी समुद्रा समुद्र स्थास्यन्ति स्थापित रहेंगे, तावन लोके तब तक संसार में रामायण कथाम रामायण की कथा प्रचलिष्यति इत्यादिस्य भगवान अब्जयोर अंतर्निहितो अभवत। जब तक, किम बहुना अधिक क्या कहें, जब तक इस पृथ्वी तल पर पर्वत नदी समुद्र स्थित रहेंगे तब तक रामायण की कथा प्रचलित रहेगी। जब तक पर्वत नदी समुद्र स्थित रहेंगे तब तक रामायण की कथा प्रचलित रहेगी। इति आदिश ऐसा आदेश दे करके भगवान अब्जयोर अंतर्हितो अभवत। अब्जयोर माने होता है ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। ऐसा आदेश दे करके भगवान ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। ततो योग बलेन, तब योग बल से नारदोक्तम नारद द्वारा कहे गए समग्रम संपूर्ण रामचरित अधिगम में रामचरित को याद करके गंगा तमसयोर अंतराले तटे, गंगा और तमसा नदी के अंतराले बीच के तट में, तब योग बल से नारद जी द्वारा कहे गए संपूर्ण रामचरित को याद करके गंगा तमसा के बीच के तट में सप्तकांडात्मक 7 कांडों वाले रामायण आख्यात आदि महाकाव्यम रचयामास, रामायण ऐसे नाम के आदि महाकाव्य की रचना किया। तब योग बल से नारद द्वारा कहे गए संपूर्ण रामचरित को याद करके गंगा तमसा के बीच अंतराल में स्थित तट में 7 कांडों वाले रामायण नामक महाकाव्य आदि महाकाव्य की रचना किया। तदनंतरम मुनेः विश्रमार्थो 2 आश्रमों अभूतम। तदनंतरम इसके बाद मुनि ने विश्राम के लिए 2 आश्रमों पर अपराश्रमों 2 दूसरे आश्रम अभूताम स्थापित किए। इसके बाद मुनि ने विश्राम के लिए 2 आश्रम भी स्थापित किए। एकस् चित्रकूटे अपरस्य कानपुर मंडलांतर्गत ब्रह्मावर्तांतः, एक चित्रकूट में अपरस्य और दूसरा कानपुर मंडल के अंतर्गत ब्रह्मावर्तांतः, ब्रह्मावर्त कानपुर मंडल के अंतर्गत ब्रह्मावर्त आधुनिके बिठूर नामनी स्थाने आसीत, जो आधुनिक बिठूर नाम के स्थान में था। अत्रयु यहीं पर लवकुशयो जनुर्भूत, यहीं पर लवकुश का जन्म भी हुआ। एकस् चित्रकूटे अपरश्च कानपुर मंडलांतर्गत ब्रह्मावर्तांतः, एक चित्रकूट में और दूसरा कानपुर मंडल के अंतर्गत ब्रह्मावर्तांतः, ब्रह्मावर्त जो आधुनिक बिठूर नामक स्थान में था। अत्रयु यहीं पर लवकुशयो जनुर्भूत, यहीं पर लवकुश का जन्म हुआ। एवं आदि कविर यशसा ख्यातो भवन लोके महामुनि ब्रह्मर्षि, इस प्रकार ब्रह्मर्षि आदि कवि के यश से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार आदि कवि के यश से ख्यातो प्रसिद्ध हुए। भवन लोके महामुनि
ब्रह्मर्षि ही संसार में महामुनि ब्रह्मर्षि। इस प्रकार महामुनि ब्रह्मर्षि आदि कवि के यश से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार ब्रह्मर्षि आदि कवि के यश से संसार में प्रसिद्ध हुए। अब देखिए बेटा, ये तो हो गया। अब इसके आगे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर थोड़े देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर जो लास्ट में दिए हुए हैं हम उनको बताए दे रहे हैं, आप लोग उन क्वेश्चन आंसरों को कर लीजिएगा। वो क्वेश्चन आंसर ये दिए हुए हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन आंसर हैं, इनको आप देख लीजिएगा। इनका अर्थ पूरे चैप्टर का लिखना ही लिखना है और इसके साथ साथ ये क्वेश्चन आंसर भी लिखने हैं। अर्थ जरूर लिख लीजिएगा, अब अर्थ पढ़ने में भी आना चाहिए। है आदि कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आदि कवि के नाम से वाल्मीकि जी प्रसिद्ध हैं। वाल्मीकि किस नदी के तट पर भ्रमण कर रहे थे? तमसा नदी के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वाल्मीकि का प्रारंभिक नाम क्या था? वाल्मीकि का प्रारंभिक नाम अग्निशर्मा था। वाल्मीकि जी का प्रारंभिक नाम था अग्निशर्मा। प्राचेतस किसका नाम था? प्राचेतस वाल्मीकि जी के पिताजी का नाम था। रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता आदि कवि वाल्मीकि जी हैं। व्याध ने किस पक्षी को मारा? शिकारी ने क्रौंच पक्षी को मारा था। वाल्मीकि को आदि कवि क्यों कहा जाता है? वाल्मीकि को आदि कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस छंद की उन्होंने रचना की थी वो छंद वेदों से अलग रचना शैली में था, अलग छंद में था, एक अलग स्वरूप था, इसलिए उनको आदि कवि कहा जाता है। वाल्मीकि जी का प्रारंभिक जीवन कैसा था? अपने शब्दों में वर्णन करो। वाल्मीकि जी का प्रारंभिक जीवन लुटेरे का जीवन था। कवि के मुख से माँ निषाद प्रतिष्ठाम श्लोक कब और क्यों निकल पड़ा? कवि के मुख से माँ निषाद श्लोक ये जब क्रौंच पक्षी को उस शिकारी ने मारा था, इसलिए उनके मुख से अनायास ही यह श्लोक निकल पड़ा था। वाल्मीकि कृत राम कथा का वास्तविक नाम क्या है? वाल्मीकि कृत राम कथा का वास्तविक नाम रामायण है। इन क्वेश्चनों के एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों के आंसर भी लिख लेना है और पूरे का अर्थ भी लिखना है। इस प्रकार से हमारा आज का पूरा चैप्टर यानी पूरा पाठ समाप्त होता है। अब अगले दिन अगला पाठ देखेंगे।